फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांगवान फैमिली। मैं स्नेह सांगवान आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद तैयार होने के बाद मैंने अब कैमरा पकड़ लिया कि चलो व्लॉगिंग बनाते हैं, बहुत दिन हो गए। और आप भी जो भी हमारे चैनल को वो देख रहे हैं तो अच्छे से सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मतलब हमारे तरफ से ठीक ही हो रखे हैं। 1 महीने में 80 तक पहुँच गए, जिसमें इतनी कुछ वीडियो भी नहीं डाली, व्लॉगिंग भी नहीं की, बस ऐसे ही वीडियो। तो हमें लगता है हमारे हो जाएंगे 1 साल में 2000 और 3000 हो जाए वो भी बहुत है। तो आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस यही वो है। और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, पोल्यूशन हो रखा है। आपके वहाँ पे भी हो रखा है तो कमेंट करके बताइए। और आप अच्छे से मास्क लगा के जाइए ताकि आप बीमार ना हो, क्योंकि जो हम जाते हैं हम तो मास्क लगा के ही जाते हैं स्कूल में क्योंकि हम सब बीमार हो रखे हैं। सबसे पहले मैं बीमार हुई थी, फिर मेरी मम्मी हो गई फिर मेरे पापा और फिर मेरी बहन हो गई लास्ट में। उसके तो जीभ पे छाले हो रखे हैं। और मेरे मामा के घर पे भी मेरा भाई कार्तिक हो रखा है बीमार, उसके वहाँ पे पूरी ये सूज गई है। क्या बोलते हैं मम्मी से? गलघोटू की बीमारी बच्चों में अब फैल रही गलघोटू है ना। की बीमारी, पूरा वो सूज रखा है, पूरा उसका मुंह मोटा मोटा हो रखा है। हम सभी बीमार हो रखे हैं हमारे उसमें। मेरी नानी की को भी खांसी हो रखी है और बीमार हो रखी है वो भी। और इसी बीमारी के चलते आज मेरी मम्मी ने खाने में बनाया दलिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, सूखा दलिया पसंद है, वो मैं दूध डाल के कैसे न कैसे करके खा लेती हूँ। बट मीठा दलिया दूध में बनाया हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और बुखार में तो बिल्कुल भी नहीं। बुखार में चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, और मम्मी ने बना दी मीठी चीज़ें जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी वही किया है, खाया है थोड़ा बहुत, क्या करती है। अब खाना तो मेरे लिए अलग से बनने वाला नहीं था वही खाया है मैंने। और स्कूल में लेके गई थी पराठे और लाल मिर्च की चटनी, वो स्कूल में खाई। वही खाने का मन कर रहा था कि घर पे जाके और खाऊंगी, बट मम्मी ने घर पे दलिया बना रखा था तो क्या करती, वही दलिया ही खाना पड़ा। और आज स्कूल में भी ऐसे ही टीचर्स थोड़े बहुत ही आए हुए थे, इतने नहीं आए हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है और फोग हो रखा है हर जगह। तो थोड़ी क्लासेस लगी, हमारी इतनी कुछ क्लासेस थी नहीं। और अभी मेरी मम्मी भी लेटी हुई है और पापा वहीं ऑफिस पे गए हुए हैं, क्योंकि काम तो ज़रूरी है। पापा की भी तबीयत ख़राब है, बट अभी काम पे तो जाना पड़े। हाँ, और अब हम सोच रहे हैं कि मेरी मैम कह रही है कि 2 मंडे के बाद तुम्हारी शायद छुट्टी हो सकती है पोल्यूशन की वजह से। 3-4 दिन की हो जाए ना तो सही हो जाए, क्योंकि फिर हम गाँव चले जाएँ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे तो वो है नहीं, पूरा पोल्यूशन हो रखा है। यहाँ पे तो ऐसे ही बीमार होना है हमें, तो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे अच्छा मौसम तो होगा, अच्छे वो तो होगा क्योंकि अभी तो हम 29 को आए हैं और अभी फिर से चले जाएंगे 8-9 तारीख के पास। 10 दिन में फिर से वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे हमारा जाने का बस, मेरे जो पुराना घर है ना वहीं पे जाने का मन करता है। वहाँ कि नहीं, किसी से मिलने विलने का तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सही है, हम पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ पे सही रहता है। वहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि हमारा उधर घर पे जाने का मन करता है। और पापा कहते हैं दिवाली और दशहरा अपने घर पे मनाना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, बचपन से रह रहे हो वहाँ पे इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे दिवाली पे। और शायद हमारे अब की बार वाली दिवाली मने, क्योंकि पिछली बार वाली 3-4 साल से हमारी दिवाली मन ही नहीं रही है, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपायर हो ही जा रहा है इसलिए। तो शायद अभी तक तो कोई हुआ नहीं ऐसा हादसा, बट आगे तो भगवान ही जाने, कुछ हो ना। बट अच्छे से मनाएंगे दिवाली, अगर मनाएंगे तो आपको भी व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और दिवाली के लिए पूजा भी होगी हमारे घर पे। मैंने लास्ट टाइम पूजा 3-4 साल पहले की था, अब आप भी देख लो कितने साल हो गए पूजा किए हुए वहाँ उस घर में उस घर में। तो अब की बार भी हम अच्छे से पूजा करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। पिछली बार तो हमारा चैनल नहीं था, बट अब की बार होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं दिवाली पे पटाखे वटाखे नहीं चलाती, दिवाली पे बस मुझे पूजा का शौक़ है और मिठाई खाने का शौक़ है, बस 2 चीज़ों का शौक़ रहता है मेरे को। ना ही तो मेरे को पटाखों से मतलब है, ना ही मुझे किसी और चीज़ से मतलब है। बस पहनने से भी मतलब नहीं है, बस खाने से और पूजा करने से बस। और अभी आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा होगा? मम्मी, करवा चौथ 1 तारीख का था ना, हमारा तो अच्छा गया, सबका ही अच्छा गया। और पापा ने मम्मी को दिया ये ईयरपॉड्स, इनकी कहानी भी बताऊंगी आपको, एक बार इनको खोल के दिखा देती हूँ। मम्मी पकड़ना, रहने दो, मैं खुद ही एक बार दिखा दूँगी। हाँ, ये ईयरपॉड्स दिए हैं, ये वाले ऐसे हैं कुछ। बस कलर मुझे ठीक लगा, यूनिक है कलर। अगर वाइट होते तो अच्छे इतने नहीं लगते, बट ब्लैक है तो अच्छे लग रहे हैं।
ये पता है क्यों लाए पापा, क्योंकि मम्मी एक शॉप पे गई, मम्मी की जो वो है ना, क्या बोलते हैं, भूल गई, जो कानों में डाल, हाँ याद आ गए, ईयरफोन्स मम्मी के वो टूट गए थे। कहाँ है मम्मी, वो दिखाऊं? अभी वो है नहीं, वरना आपको दिखा देती। तो पापा ने मम्मी को ये दे दिए, क्योंकि मम्मी एक बार दुकान पे गई कि सोची वही ठीक करवा लूँ, क्योंकि मम्मी को खर्चा ही करना इतना पसंद नहीं है। तो वो बोले कि 500 लेके गई थी, वो बोले 1000 की है। तो मम्मी ने मना कर दिया, बोले नहीं 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी ने ये बात पापा को आके बता दी, और पापा मम्मी के लिए ये ले आए, कहते अब तेरे को ईयरफोन्स की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने तो 1000 रुपये बचाए, पापा ने 2000 और लगा के 3000 के ईयरपोड्स ला के मम्मी को दे दिए। तो ये मम्मी का करवा चौथ गिफ्ट भी हो गया, और ये नहीं पापा भी यूज़ कर लेंगे, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। और मम्मी के भी पैसे नहीं लगे, क्योंकि वो जो ईयरफोन्स आते वो तो मम्मी के ही पैसों के आते ना, इसलिए। और अभी क्या बताऊँ मैं, कल मेरी क्विज़ है साइंस की, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, ट्यूशन भी ढूंढ के आना है, तो बड़ा वो। और करवा चौथ पे मम्मी ने निर्जला व्रत रखा था पापा के लिए, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और ये वहाँ गांव में तो ऐसा करते हैं कि सूरज को पानी देने के बाद फल फ्रूट खा लेता है, चाय पी लेता है, पानी पी लेता है, बट मम्मी ने कुछ नहीं किया। मम्मी ने सीधा 4-5 बजे पूजा की, और फिर कुछ भी नहीं खाया, ना ही पहले खाया था ना ही बाद में खाया, बस सिर्फ नहाई धोई पूजा की, बस पूरे दिन ऐसे ही। फिर 8 या कितने बजे निकला था मम्मी चांद? 9 बजे चांद को पानी दिया, और फिर ही कुछ खाया। तो पापा ने, मम्मी, हम जब गांव में थे ना, तो मेरी आंटी ऐसे कह रही थी कि यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे अच्छे से करवा चौथ मनाएंगे, बट हम नहीं रुक पाए, क्योंकि जो मेरी स्कूल अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो रखी थी, इसलिए। तो फिर मम्मी यहीं पे आ गई। फिर पापा, मम्मी का सूट बहुत लेट हो गया था, क्योंकि करवा चौथ मम्मी अपना सूट लाई थी 31 तारीख को, और वो भी रेडीमेड लाई थी, तो वो अच्छा आ गया। क्योंकि अगर मम्मी वहाँ पे होती तो इतना अच्छा नहीं आ पाता, वहाँ पे होती तो यही 1000 2000 तो नहीं, 1500 तक का ही लाती, क्योंकि मम्मी इतना महंगा लाती नहीं है सूट। पिछली बार भी 1300 रुपये का ही लाई थी, अब की बार ही लाई है मम्मी 2200 का है या 2100 का है, ऐसा ही सूट है, तो बहुत ज़्यादा वो है, रेडीमेड है। मम्मी कह रही है सही हो गया, मैं वहाँ पे नहीं रुकी, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आ गई तो ना ही कुछ टंटे करने पड़े सिलवाने के, साइज़ देना पड़ा, सीधा जाके और ले आई। तो पापा ने अब की बार मम्मी को 2 वो दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, एक तो ईयरपोड्स दिए हैं और एक सूट दिया है। पिछली बार पापा ने मम्मी को सोने की चैन बनवा के दी थी करवा चौथ पे। पापा मम्मी को हर बार ऐसे ही गिफ्ट देते हैं। और बर्थडे मम्मी मनाती नहीं है, क्योंकि मम्मी का एक ही खर्चा होता है, करवा चौथ बस। औरतों का तो यही होता है, करवा चौथ बस। और अब की बार मम्मी का बर्थडे हम पहली बार मनाएंगे 10 नवंबर को। मम्मी को अगर हम नहीं बताएंगे तभी मम्मी हमें डांटेगी, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो सरप्राइज़ देंगे, तो मम्मी को जो मीठा होता है ना, उससे मम्मी का एलर्जी है, मतलब चिप हो जाती है अगर हम मीठे को कहीं भी रख देते हैं, ऐसे कुर्सी पे। मम्मी मीठा तभी रखती है। अब करवा चौथ पे हमारे मिठाई आई है, तो मम्मी ने सिर्फ 4 बर्फ़ी निकाल के, वो भी सिर्फ मेरी, सीधी फ्रिज में रखी, और जितनी भी पापा की थी, मम्मी की थी, मेरी बहन की थी, वो उन्होंने खा ली। तो बस मेरी रख रखी है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो खाई है। इसलिए हमने मम्मी को बता दिया कि आपका बर्थडे मनाएंगे। तो मम्मी का बर्थडे अब की बार मनाएंगे। मम्मी हो गई अब कितने साल के हो जाओगे मम्मी आप? 32 साल की होंगी अब 10 नवंबर को। तो अब मम्मी का बर्थडे हमें मनाना है 10 नवंबर को, और पहला बर्थडे होगा मम्मी का ये। आज तक हमारे परिवार में, मतलब मैं, मम्मी, पापा और मेरी बहन, किसी का भी बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि हमें शौक ही नहीं है बर्थडे मनाने का। हम सिर्फ ड्रेस लाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बस। हमें कोई मतलब नहीं है बर्थडे वगैरह से। केक तो हमें पसंद ही नहीं है किसी को। लेकिन हम चाहते हैं अब की बार मम्मी का बर्थडे मनाएं। हाँ, तो अब की बार हमने प्लान किया है। प्लान तो मम्मी को नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे आपके बर्थडे पर केक आएगा, बस। केक हमारे घर पे कोई खाता नहीं है, तो हम पहले कहते थे कि हमारा भी बर्थडे मनाओ, क्योंकि छोटे बच्चों को तो, छोटे होते थे तब यही था कि सबका बर्थडे मनता है, सबके हम जाते हैं बर्थडे पे, मम्मी पैसे वगैरह दे के आती, तो हम सोचते थे हमें भी कोई पैसे दे, हमारा भी बर्थडे मने। तो हम कहते थे कि मम्मी हमारा भी बर्थडे मना दो, आप दे के आते हो, कभी लेते नहीं हो। तो मम्मी ने बोला मुझे यही चक्कर तो नहीं पसंद, जो केक लाते हैं, पैसे लेते हैं, और फिर मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। बस अगर मनाना ही है तो बच्चों को बुला लो, या फिर घर पे खाना वगैरह खुद ही खा लो, क्या बर्थडे मनाना ये। तो मम्मी ने आज तक हमारा कभी भी बर्थडे नहीं मनाया। एक बार मनाया था, वो तब भी केक नहीं आया था, तब भी यही पापा ने एक, वो नहीं होती अखबार की छोटी सी थैली होती है, उसमें टॉफ़ी, नमकीन, समोसे, यही बच्चों को दिए थे, और हमने ब्रेड का हलवा बना के काटा था। हमें अब भी याद है, पूरा शेप में ऐसे ला के। उसकी भी हमारे पास फ़ोटो नहीं है,
मतलब अब तक हमारा बर्थडे नहीं मना। पिछले बर्थडे पे मैं ड्रेस लाई थी बस, और स्कूल में चॉकलेट बांट के आई थी बस। अब की बार तो स्कूल में चॉकलेट वगैरह भी नहीं बांटूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई हूँ, अब शर्म आने लग गई है मेरे को स्कूल में बांटते हुए। अब की बार कुछ नहीं होगा ऐसा, बस ऐसे ही खाना खा लेंगे अच्छा सा बस। केक वगैरह तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, केक में एग वगैरह होते हैं तो मुझे नहीं पसंद। हाँ कभी कभी जब मन कर जाए कभी कभी खाती हूँ, हमेशा तो किसी के बर्थडे पर नहीं खाती मैं। अब मेरी बहन का था परू का बर्थडे, उस पर मैंने इतना केक नहीं खाया। हाँ हाँ, और अब मैं इस व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी साइंस की क्विज है कल, और मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, वरना मैं टीचर से डांट खाऊंगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।